हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों की और राज्य के अनुसार, यानी कि कौन सा दर्रा किस राज्य में सिचुएटेड है और किस किस जगहों को जोड़ा जोड़ा जाता है दो एक दर्रे की वजह से। ठीक है, किस किस को कनेक्ट करता है, राज्यों को कनेक्ट करता है या दो स्टेट्स को कनेक्ट करता है। इन सारी चीज़ों को आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, दर्रों के अलावा इस वीडियो में मैंने ट्रिक्स भी डाली हैं जिनकी मदद से आप इजीली दर्रों के जितने भी प्रमुख दर्रे हैं भारत के राज्यों के अनुसार आराम से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत हेल्प होगी आपकी एग्जाम में। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं पर्वतीय दर्रे क्या होते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि स्क्रीन पे मैंने ऐसी छोटी छोटी इमेजेस क्यों डाली हुई है, बच्चों वाले कार्टून्स की इमेज क्यों डाली हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दर्रे एक्चुअल में होते क्या हैं। आज तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे दर्रों को लेकर के कि दर्रे होते क्या हैं, क्यों इनका निर्माण किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आपने एमसीक्यूज करे कि कौन सा दर्रा कौन से स्टेट में मिलता है, किसको कनेक्ट करता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर जरूर की होंगी, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये दर्रे क्यों बनाए जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट इतनी मेहनत क्यों करती है इन दर्रों के बीच से सड़क निकालने के लिए। मतलब कि नेचुरली अगर हम देखें तो एग्जैक्टली दर्रे होते क्या चीज़ है। तो दर्रे क्या होते हैं कि जो पहाड़ का इलाका होता है, यानी कि दोनों साइड पहाड़ और उनके बीच का एक सकरा रास्ता, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ दर्रा। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये एक सड़क दिखाई दे रही है और इस साइड भी पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है। यानी कि इन पहाड़ों को काट करके या पहाड़ों के बीच की जो घाटियां थी, ठीक है, उनको चीरते हुए एक सड़क का निर्माण, सॉरी, उनको चीरते हुए ये सड़क का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये दर्रे कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि दो पहाड़ों के बीच में जो सकरी सड़कें बनाई जाती हैं, रोड बनाई जाती हैं या घाटियां होती हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड अ दर्रा। ठीक है, तो ये इलाका ओके सॉरी, ये पहाड़, ठीक है, एंड दिस वन इज द पहाड़, ये थोड़ा सा और निचला पहाड़ और घाटी का हिस्सा, और ये जो सड़क आपको बनती हुई दिखाई जा रही है, ये पूरा इलाका यानी कि इन दो पहाड़ों के बीच का ये दर्रा कहलाता है। ठीक है, इसको दर्रा कहते हैं। तो जब किसी इलाके में दर्रे बनते हैं तो उनके बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? सपोज श्रीनगर से लेकर के लेह के बीच में एक दर्रे में सड़क बनाई गई और उससे उसे कनेक्ट किया गया लेह और श्रीनगर को। तो इसका फायदा क्या हुआ, वहां पे इस तरीके से सड़क बनाई गई तो वहां पे क्या जा सकते हैं, ट्रक जा सकते हैं, बसेस चल सकती हैं, ठीक है, कार जा सकती हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो इलाके अनडेवलप थे उन्हें डेवलप किया जा सकता है। जब दर्रे बनेंगे, सड़कें बनेंगी, ठीक है, दर्रों से होते हुए सड़कें गुजरेंगी तो वहां पे एक कनेक्टिविटी बन जाती है एक इलाके से दूसरे इलाके में। यानी कि वो इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे चीजें पहुंचाना, बेसिक नीड्स की जरूरतें भी वहां पे पहुंचाना या उन लोगों के लिए कमा पाना, ठीक है, वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो इन दर्रों की वजह से, इन सड़कों की वजह से क्या होता है कि उनको थोड़ा इजी पड़ जाता है। यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं जो बाकी के लोग जो डेवलप्ड इलाके में हैं या मैदानी इलाके के लोग जिसे एंजॉय कर सकते हैं, तो वो लोग भी इंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे ट्रक चल सकते हैं, बसेस चल सकती हैं, गाड़ियां चल सकती हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि सड़कें बन गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, वहाँ पे बिजनेस आ सकता है। ठीक है, मेन जो पर्पज है इन दर्रों को डेवलप करने का, यहाँ पे सड़कें बनाने का, वो है बिजनेस को बूस्ट करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। ठीक है, क्योंकि दर्रों के जरिए ही बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। जैसे इंडिया म्यांमार से कनेक्टेड है दर्रे के जरिए, इंडिया भूटान से कनेक्ट होती है, ठीक है, बाय रोड, किसके जरिए, दर्रे के जरिए जो रोड बनी हुई है। चाइना से कनेक्ट करती है इंडिया बाय रोड, ठीक है।
तो ये सारी चीजें इन पर्वतीय दर्रों पर बेस्ड होती है। मेन इनको डेवलप करने का फोकस होता है कि कैसे एक देश से दूसरे देश व्यापार को बूस्ट किया जाए। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दर्रे क्यों बनाए गए, क्यों इनका डेवलपमेंट हुआ वगैरह। तो अब हम ये जानते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। आपको एक ही वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से दर्रे एक स्टेट में आते हैं, स्टेट वाइज, साथ में क्या कनेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को, कौन सी पर्वत श्रृंखला में वो दर्रे मौजूद हैं, और कौन सी नदी से उन दर्रों का निर्माण हुआ है वगैरह वगैरह। ये और साथ ही साथ उन्हें याद रखने की ट्रिक, ये सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, स्किप मत करिए। विद इन 10 मिनट्स में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में देखिए, ये जो ट्रिक है वो क्या है, ये है जो पीर का बाबू। ठीक है, यानी कि जो मतलब जोजिला दर्रा, ठीक है, पीर मतलब पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, का मतलब करा कोरम दर्रा, राइट, और बा मतलब बैनिहाल दर्रा, और बू मतलब बुर्जिल दर्रा। तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, जो पीर का बाबू, जिससे आपको इस छोटी सी लाइन से आपको जम्मू कश्मीर के पूरे दर्रे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जोजिला दर्रा क्या करता है। जोजिला दर्रा जो कि श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है, और ये झांसकर पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, वहां पे सिचुएटेड है। ठीक है, ये जोजिला दर्रा कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पे मिलता है, झांसकर पर्वत श्रृंखलाओं में, और श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है। राइट, नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा, ये जम्मू को पुंछ और राजौरी से कनेक्ट करता है। आपको पता होगा पुंछ और राजौरी में, ठीक है, भारत की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। अक्सर आपने न्यूज में सुना होगा कि वहां से ठीक है वो गोलाबारी करते रहते हैं, जो एलओसी के नियम से उनका उल्लंघन करते रहते हैं, बेवजह हमारी सेना पर फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लाइट्स हैं यानी कि गांव है, उन्हें भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये पीर पंजाल जो दर्रा है, ये पीर पंजाल पर्वत पर पड़ता है और जम्मू को पुंछ और राजौरी से कनेक्ट करता है। राइट, कराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख को चीन के सिंजियांग से, सिंजियांग वो इलाका है, ठीक है, जो कि चीन के कब्जे में है, लेकिन भारत कहता है कि सिंजियांग भारत का है, नॉट चाइना का। ठीक है, ये विवादित एरिया है, चाइना इसे अपना मानता है और भारत इसे अपना मानता है, हालांकि इस पर शासन अभी चाइना का ही चल रहा है। तो ये लद्दाख को, यानी कि लद्दाख को चीन के सिंजियांग से कनेक्ट करता है, और ये कराकोरम पर्वत पर स्थित है। बैनिहाल दर्रा क्या है, जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है। ठीक है, बैनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है, और ये पीर पंजाल पर्वत पर है। और जो बुर्जिल दर्रा है, ये श्रीनगर से गिलगिट को कनेक्ट करता है। गिलगिट पाकिस्तान, गिलगिट ये सब आपने सुना होगा। ठीक है, इसे भी इंडिया अपना इलाका कहता है कि ये भारत का है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का इसने काम करवाया था, ठीक है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये श्रीनगर से गिलगिट को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये भी विवादित एरिया है, पाकिस्तान इसे अपना कहता है, भारत इसे अपना कहता है। ठीक है, तो जो जोजिला दर्रा है उसका निर्माण कैसे हुआ, सिंधु नदी से। कौन सी नदी से, सिंधु नदी से उसका निर्माण हुआ जोजिला दर्रे का। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इस ट्रिक में एक शब्द आया पीर, यानी कि इस ट्रिक में जो पीर का बाबू, तो एक वर्ड क्या आया, पीर आया, राइट, जो कि मुस्लिम के धर्मगुरुओं को कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य है, तो आप इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, पीर एक वर्ड आया जो कि मुस्लिम के धर्मगुरुओं को पीर कहा जाता है, और पीर जो कि मुस्लिम बहुल राज्य है जो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जम्मू कश्मीर के दर्रों को भी याद कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी ट्रिक है, सारी चीजें आपको सिर्फ एक वीडियो में ही मिल रही हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए। अब रिवीजन की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं। लद्दाख क्षेत्र में स्थित कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी हाइट क्या है, 5624 मीटर। ठीक है, यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है, ठीक है, इस दर्रे से।
और जो जवाहर सुरंग है वो बैनिहाल दर्रे में स्थित है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि जवाहर सुरंग कौन से दर्रे पर सिचुएटेड है या किस दर्रे पर बनाई गई है, तो वो है बैनिहाल दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। अब हमें ये जानना है कि उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से। इसकी ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल है, नीलिमा। नीलिमा लड़कियों का नाम होता है नॉर्मली, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि आपकी गर्लफ्रेंड का नाम हो, आपकी बहन का नाम हो, भाभी का, वटेवर, किसी का भी नाम हो सकता है, मॉम का नाम भी हो सकता है। तो नीलिमा, नीलिमा यानी कि नी से क्या आ गया, नीति दर्रा, ठीक है। और ली से क्या आ गया, लिपुलेख दर्रा। मा से क्या आ गया, माना दर्रा, ठीक है, सिंपल। तो जो नीति दर्रा है वो उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है, यानी कि उत्तराखंड और तिब्बत को जो जोड़ता है वो है नीति दर्रा। और तिब्बत हम सबको पता है कि ये चाइना के कब्जे में है, राइट। और लिपुलेख दर्रा जो है वो पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है, यानी कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो कि कुमाऊं रीजन में पड़ता है, ठीक है, उसको तिब्बत के तकलाकोट से कनेक्ट करता है लिपुलेख दर्रा। और माना दर्रा जो है माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। माना गांव जो कि भारत का भारतीय सीमा पर आखिरी गांव है, ठीक है, ये कनेक्ट करता है तिब्बत को, राइट। माना दर्रा हिमालय की, और माना दर्रा कहाँ पे, हिमालय की झांसकर श्रेणी में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि माना दर्रा हिमालय की झांसकर रेंज में स्थित है, ठीक है। नोट नीलिमा, इसमें नील का मतलब है नीलकंठ भोलेनाथ से, अर्थात उत्तराखंड में केदारनाथ है, जिससे कि हम इस ट्रिक को याद कर सकते हैं कि ये किस राज्य की है, ठीक है। नीलिमा यानी कि नील से मतलब है नीलकंठ भोलेनाथ, और उत्तराखंड में केदारनाथ सिचुएटेड है। तो आप याद कर सकते हैं कि नीलिमा उत्तराखंड के दर्रे है, ठीक है। अब इसके रिवीजन में देख लेते हैं। लिपुलेख दर्रा भारत से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। लिपुलेख दर्रा वो दर्रा है जो कि भारत के जो लोग हैं, मानसरोवर यात्री जो कैलाश पर्वत या मानसरोवर की यात्रा करते हैं, उनके द्वारा ये विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। और नीति दर्रा उत्तराखंड से मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता देता है, ठीक है, दोनों ही, लिपुलेख भी और नीति दर्रा भी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लीजिए, इसलिए मैंने इसमें रिवीजन में डाला हुआ है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और आगे भी आएंगे। और एक चीज और बता दूं कि इन दर्रों से क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के जीके सेक्शन में भी पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं। तो पहले ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, हिरोशिमा बड़ा, ठीक है। ही से क्या आ गया आपका, हिमाचल, हिरोशिमा बड़ा, ही से क्या बन गया आपका हिमाचल। रो से क्या बना, रोहतांग दर्रा। सीमा से क्या बना, शिवकला दर्रा। और बड़ा से क्या बना, बड़ा लाचा दर्रा। तो रोहतांग दर्रा यानी कि ये क्या करता है, मनाली और लेह को कनेक्ट करता है, यानी कि मनाली से लेह जाना, अगर आपको जाना है तो आप रोहतांग पास से होते हुए जाएंगे, ठीक है। और ये पीर पंजल श्रेणी में सिचुएटेड है रोहतांग दर्रा, ठीक है। और जो शिवकला दर्रा है ये शिमला से तिब्बत को कनेक्ट करता है, तिब्बत जो कि चाइना के अंडर है, राइट। और जो बड़ा लाचा दर्रा है ये मंडी और लेह को कनेक्ट करता है, यानी कि मंडी ये भी हिमाचल का एक हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सा मैदानी टाइप का इलाका है, ठीक है। तो ये मंडी को और लेह को कनेक्ट करता है, और ये झांसकर रेंज में है। तो ये रेंज भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रा कौन सी रेंज में है, किस पर्वत श्रेणी में आता है, या बारालाचा दर्रा किस पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक है। और सतलज नदी जो कि आपको पता होगा हिमाचल से निकलती है, इसका उद्गम हिमाचल के शिमला से आगे कहीं निकलती है। तो ये कहाँ से इसका उद्गम होता है, ये शिवकला दर्रा है, वहीं से निकलती है, ठीक है, वहां से निकलती है शिवकला दर्रा से, ठीक है। तो सतलज नदी भारत में शिवकला दर्रा के पास से ही प्रवेश करती है, राइट। नेक्स्ट है सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, ठीक है, सिक्किम के। तो सिक्किम के दर्रों की जो ट्रिक है वो क्या है, नाथूलाल सिक्किम जाएगा, नाथूलाल सिक्किम जाएगा, ठीक है, सिंपल सी। नाथूलाल कोई बंदा है जो सिक्किम जाने वाला है, हो सकता है मे भी घूमने जा रहा हो, कुछ एंजॉय करने जा रहा हो, दोस्तों के साथ जा रहा हो, घर वालों के साथ जा रहा हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो नाथूलाल से क्या निकला आपका, नाथुला दर्रा। इट्स वेरी इजी। नाथूलाल से क्या निकला, नाथुला दर्रा।
सिक्किम यानी कि सिक्किम भैया स्टेट है सिक्किम। और जाएगा से निकला जेलेप्ला दर्रा, ठीक है, जेलेप्ला दर्रा। तो जो नाथुला दर्रा है ये क्या है, दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत और डोगे तिब्बत को कनेक्ट करता है। यानी कि ये दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है वहां से होता हुआ चुम्बी घाटी, ठीक है, से होकर तिब्बत को कनेक्ट करता है। और ये डोगे क्या करके जो श्रेणियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये वहां पर सिचुएटेड है नाथुला दर्रा, ठीक है, डोगे क्या करके। और नेक्स्ट है जाएगा यानी कि जेलेप्ला दर्रा, ये सिक्किम और भूटान को कनेक्ट करता है। यानी कि सिक्किम राज्य को भूटान से कनेक्ट करता है। यानी आपको एक चीज पता होगी कि सिक्किम से भूटान की ठीक है, ये सिक्किम में ट्राई जंक्शन बनता है। यहाँ पे भूटान, चाइना और भारत तीनों की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। तो सिक्किम में और भूटान के साथ तो हमारा भारत सरकार का एक संधि है कि भूटान हमारा मित्र राष्ट्र है, तो उसकी सीमाओं की सुरक्षा हम करेंगे, ठीक है। अब जो जेलेप्ला दर्रा है वो तीस्ता नदी पर, ठीक है, कहां पर, तीस्ता नदी से बना हुआ है, तीस्ता नदी पर। और जो नाथुला दर्रा है वो कहां पर है, चुम्बी नदी पर, ठीक है, चुम्बी नदी। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दर्रा कौन सी नदी पर है, राइट। नेक्स्ट है, अब नोट में देखिए, नाथुला दर्रा जो कि 1962 के भारत चीन के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। यानी कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो नाथुला दर्रा इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए फिर से दिया गया, यानी कि ओपन कर दिया गया। भारत और चीन का कुल व्यापार इसी दर्रे से होता है, यानी कि 80% जो बिजनेस होता है वो इसी दर्रे से होता है, इंडिया और चाइना का, ठीक है। नेक्स्ट है मणिपुर के दर्रे, ठीक है, मणिपुर का प्रमुख दर्रे कौन से है, तो मणिपुर की तुम, सिंपल सी ट्रिक है तुम, ठीक है। तुम का तू जो हो गया उसका मतलब क्या है, तुजू दर्रा, जो कि इम्फाल को, यानी कि इम्फाल जो कि मणिपुर की कैपिटल है, इम्फाल को म्यांमार से कनेक्ट करता है, ठीक है। और मौ का मतलब क्या हो गया, मणिपुर राज्य। तो समझ जाओ, तुम का मतलब तुर्जू दर्रा जो कि इम्फाल को म्यांमार से कनेक्ट करता है, एम मतलब मणिपुर राज्य, ठीक है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अब कौन से, तो इसकी ट्रिक क्या है, अरुण का ये दिया बुझा, ठीक है, सिंपल सा है, अरुण का ये दिया बुझ गया, यानी कि ये दिया बुझा, ठीक है। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, राइट। दिया मतलब दिफू दर्रा, ये मतलब यांगयप दर्रा, और बुझा मतलब बोम्बिडला दर्रा, ठीक है। तो जो दिफू दर्रा है वो क्या करता है कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पे है। ये एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि देखिए सिक्किम का जो राज्य है, सिक्किम राज्य है, उसकी जो सीमा भूटान और चाइना से लगती है, राइट। मणिपुर जो आपका नॉर्थ स्टेट है उसकी सीमा म्यांमार से लगती है, और अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा चाइना से लगती है और म्यांमार से लगती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार बॉर्डर के बीच में है दिफू दर्रा, ठीक है। और ये यांगयप दर्रा जो कि भारत और तिब्बत की सीमा पर है, ये वाला दर्रा कहाँ पर है, भारत और तिब्बत की सीमा पे है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे म्यांमार से, चाइना से लगती है, इसकी म्यांमार से लग रही है सीमा, तिब्बत से लग रही है, ठीक है। ये भी चीज क्लियर हो गई। और जो बोम्बिडिला दर्रा है वो त्वांग और तिब्बत को कनेक्ट करता है, यानी कि त्वांग जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है, एक अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जिसपे हमेशा से ही चाइना का अधिकार, चाइना ने अपना अधिकार होने का दावा किया है। ये ही वो विवादित हिस्सा है जिसको लेकर के चाइना और भारत के बीच में अरुणाचल प्रदेश में तानातानी होती है, ठीक है। सीमा विवाद इस तवांग को लेकर के भारत और चाइना के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो ये तवांग में वो लोग कहते हैं, चाइना वाले कहते हैं कि वहाँ के लोगों का जो कल्चर है वो बिल्कुल बौद्ध टाइप का लोग कल्चर है, यानी कि वो लोग बौद्ध को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, उनकी तरह ही जीते हैं। तो इस हिसाब से ये तवांग उसका हुआ। लेकिन भारत इस चीज को खारिज करता है, वो बोलता है कि ठीक है उनका कल्चर वैसा होता होगा, वो वहाँ के बुद्ध को मानते हैं, तो इट डजंट मीन कि इसका मतलब ये नहीं है कि तवांग तुम्हारा हिस्सा है, ठीक है। तो ये तवांग और तिब्बत को कनेक्ट करता है, तिब्बत जिस पर चाइना का ऑलरेडी अपना अधिकार जमाया हुआ है, ठीक है। और ये यांगयप दर्रा जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, राइट।
यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा यांग्याप दर्रा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इसमें पढ़ लेते हैं। बोमडिला दर्रा जो कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है 2217 मीटर है, ठीक है। और तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है, राइट। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में इस यांग्याप दर्रे के पास से ही प्रवेश करती है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट यानी कि चांगला दर्रा जो कि लेह में है। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? लेह में, ठीक है, लेह में है। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये केवल एक ही दर्रा है। तो जो चांगला दर्रा है ये भारत के लेह लद्दाख में, तो भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है 5360 मीटर लंबा है ये, ठीक है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? कराकोरम की लद्दाख पर्वतमाला नामक उप श्रेणी पर लेह से, ठीक है। ये कराकोरम जो लद्दाख की पर्वतमालाएं हैं वहां पे सिचुएटेड है, ठीक है, उप श्रेणी में आता है। और ये लेह से पेंगोंग तसो झील के मार्ग पर स्थित है। यानी कि लेह से जो पेंगोंग तसो झील है यानी कि पेंगोंग लेक के बारे में अभी आपने सुना होगा, जो कि जहाँ पे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2020 में जिस पे भारत और चाइना के बीच में झड़प हो रही थी, जहाँ पे गलवान घाटी जो आप कह रहे, गलवान घाटी का नाम सुना होगा ना, ये इसी झील के इर्द गिर्द है जहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, ठीक है। चाइना के जो लोग थे वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोकते हुए हमारे 20 जवान शहीद हुए थे हमारी आर्मी के। तो ये पेंगोंग लेक बिल्कुल वहीं पर है। अभी रिसेंटली न्यूज में आपने सुना होगा कि चाइना ने फिंगर 8 से वापसी कर ली है, यानी कि वो फिंगर 4 पे वापस जाएगा। और उसने अपने जो टैंकर थे, युद्ध के जो सामान लेके आया था, वो टैंकर, बस, गाड़ी, ट्रक वगैरह, गोला बारूद जो था वो सब वो वापस लेके अब जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यह चांगथंग पठार का प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है। यानी कि जो चांगला दर्रा है ये चांगथंग पठार का प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है। तो दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख दर्रे जो कि ट्रिक की सहायता से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय।